या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृत देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का, उनके गुणों का गान श्री मानस में प्रस्तुत किया है। श्री रामचरित मानस न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान है, अपितु इसमें सनातन धर्म के अनुशासन को, सनातन धर्म की व्यवस्था को, जो मानव जीवन के लिए सदा सर्वदा हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, इस महान ग्रंथ में समाहित कर गोस्वामी जी महाराज ने प्राणी मात्र को जीने की राह का दिग्दर्शन कराया है। रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी, महाराज जनक की राजधानी में पधार चुके हैं। जगत जननी माता सीता का स्वयंवर विदेह जनक जी ने आयोजित किया है, जिसमें देश विदेश के राजा, वह अन्य अनेक बलशाली लोग उपस्थित हैं। लक्ष्मण जी के मन में उस जनकपुरी, जो अत्यंत सुंदर है, जहां जगदंबिका माता सीता अवतरित हुई हैं, उस पवित्र नगरी को देखने की लालसा लक्ष्मण जी के मन में है। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई अदेखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि टहलकर जनकपुरी देखा जाए, किंतु प्रभु श्री राम जी जो उनके अग्रज हैं, उनके भय से वे मुनि विश्वामित्र से भी कहने में संकोच महसूस कर रहे हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कह पाते हैं और मन ही मन लखनलाल जी मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी
परम पिता परमेश्वर के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई की मन की दशा को प्रभु श्री राम ने भाप लिया। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। लक्ष्मण जी ना केवल उनके अनुज हैं, अपितु वह उनके भक्त भी हैं, उनके दास भी हैं, उनके सेवक भी हैं। और श्री भगवान कभी भी अपने भक्त की, अपने सेवक की, अपने दास की किसी भी इच्छा की पूर्ति करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। वह गुरु की आज्ञा पाकर अत्यंत विनय के साथ संकोच करते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण जी इस अनुपम सुंदर जनकपुरी नगरी को देखना चाहते हैं, किंतु हे ऋषिवर, हे प्रभु, आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कहा पाते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस लौट आऊं। ऐसा अपने गुरु के प्रति सम्मान केवल परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही प्रस्तुत कर सकते हैं। वह अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ गए हैं, इसलिए महर्षि विश्वामित्र जी ही उनके अभिभावक हैं। उनकी आज्ञा के बिना वह कोई भी कार्य नहीं करते हैं। सुन मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। ऐसा सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित कहा, हे राम, तुम नीति की रक्षा करने वाले हो, भला नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर अपने सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर संपूर्ण नगर का भ्रमण करो और अपने सुंदर स्वरूप को दिखाकर समस्त नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सभी लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले दोनों भाई श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के समूह इनके सौंदर्य को देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन नगर वासियों को लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर चोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर में
पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभायमान है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक सौंदर्य बोध करा सके, उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि बाला, उरयति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन भयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट, बलवान, बलिष्ठ गर्दन एवं विशाल भुजाएं हैं। उनकी छाती अत्यंत चौड़ी और सुंदर है। गले में सुंदर गजमुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक से अवमुक्ति प्रदान करने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितही चोरी जनु लेही, चितवनि चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभायमान है और देखते ही देखने वाले के चित्त को, मन को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन, उनकी दृष्टि अत्यंत मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो मूर्तिमयी शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां धारण कर रखे हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक अत्यंत सुंदर हैं। कामदेव के सौंदर्य को भी मात करने वाले हैं और संपूर्ण शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। परमपिता परमेश्वर के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप की कल्पना नहीं की जा सकती है, शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण संसार के सारे अलंकार उनके तेज के आगे, उनके सौंदर्य के आगे कुंठित प्रतीत होते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जगत जननी माता जानकी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मिथिला नरेश महाराज जनक के राजभवन में पधारे हुए हैं।